जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। बायबैक के बारे में बात करेंगे भाई। बायबैक है औरबिंदो फार्मा लिमिटेड का। अब बायबैक जो अरबिंदो फार्मा के लोग बायबैक में अप्लाई करने के लिए या बायबैक के लिए खरीदे होंगे ना, उनके दोनों हाथ में लड्डू है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लड्डू खाना है, कौन सा लड्डू नहीं खाना है। और जिनको खाना था वो पहले से ही खा चुके हैं, और कुछ लोग जो है ये सोचने में ही समय गवा दिए हैं कि खाएं कौन सा। मतलब बायबैक में अप्लाई करना है या फिर जो प्राइज मोमेंटम किया उसको जो है बुक करना है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए कहते हैं कि हर एक सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना बहुत ज़रूरी होता है। मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो जाएगा, ठीक है ना। अभी भी देखिए 1414 रुपये करेंट प्राइस है। 1.5% की गिरावट आई थी पिछले ट्रेडिंग सेशन में। 20-25 रुपया ऊपर से नीचे आया था, नहीं तो एक टाइम पे यह जो है 1460-65 रुपया भी जो मैं अभी चेक कर पा रहा हूँ प्राइस टच किया था। और बायबैक में कंपनी कितना पे बायबैक कर रही है? 1475 पे बायबैक कर रही है। अब 1475 पे ही कंपनी बायबैक करेगी और प्राइस खुद जो है 1460 रुपये तक आके गया है नीचे, और केवल 15 पॉइंट का डिफरेंस था। तो बहुत सारे लोग 1460 पे ही प्रॉफिट बुक कर लिए होंगे, क्योंकि उनको पता है कि बायबैक में होता क्या है। बायबैक में आपके सारे शेयर जो है 1475 पे नहीं बिकते हैं, 2-4-10 शेयर ही बिकते हैं। मतलब कुछ एक मतलब उसका एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, उसके हिसाब से ही बिकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर 160 पे जो लोग बेचे होंगे वो तो सारा शेयर अपना बेच देंगे। अब उदाहरण के तौर पे इसी को मैं समझा देता हूँ, ठीक है ना। बस यहीं पे सीधा कैलकुलेट करके, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब मान लेते हैं 1400 रुपये पे किसी ने खरीदा था शेयर। एकदम सीधा कैलकुलेशन बताता हूँ, उसके बाद सब बताऊंगा सिचुएशन क्या है। पहले सीधा सीधा समझिए कि आपसे गलती क्या हुई है। 1400, ओहो हर बार 1000 लिख दे रहा हूँ। 1400 पे चलिए मैंने अपना जो है बायबैक में अप्लाई करने के लिए शेयर खरीदा है। हालांकि 1400 पे कोई खरीदेगा तो बहुत ज़्यादा उसको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको ले रहा हूँ, ठीक है ना। 1400 पे मैंने 10 क्वांटिटी खरीद लिया बायबैक में अप्लाई करने के लिए। तो प्राइस मैं बायबैक में अप्लाई करूंगा तो 1475 रुपये में मेरे शेयर बिकेंगे। ये मुझे पता है कि 1475 पे कंपनी बायबैक कर रही है। प्राइस गया था 1460 रुपये तक, ठीक है। अब जब 10 क्वांटिटी मैं अप्लाई करूंगा 1475 में बायबैक में जाने के लिए, तो मुझे हर एक शेयर पे 75 रुपये का बेनिफिट मिलेगा। जितने भी शेयर मेरे बायबैक में जाएंगे, 1400 पे मैं खरीदा हूँ, 1475 में जाएंगे तो, ठीक है ना। अब मैं मान लेता हूँ कि मेरे 5 शेयर जो है बायबैक में चलेंगे, ठीक है ना। 5 शेयर गए तो 75 गुणे आप 5 कर लेंगे, ठीक है ना। 7×5 = 35 और 5×5 = 25, इस तरीके से कर लीजिए। तो लगभग लगभग वही मान के चलिए कि 250 रुपये के आसपास का हम लोगों को बेनिफिट हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से 7×5 = 35 हो गया ये, और ये हो गया 5×5 = 25, ठीक है ना। तो कुल मिला कह लीजिए 400 रुपये के आसपास, ठीक है ना। इसको मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, नहीं तो इस तरीके से घबरा जाएगा। यहाँ पे 75 गुणे कुछ नहीं करना है, 5 कर देना है, ठीक है ना। हाँ 775 के आसपास आएगा, 375 के आसपास। अब 375 रुपये हमको बेनिफिट हो गया, ठीक है ना। बाकी हमारे 5 शेयर अभी भी बचेंगे। जो 5 शेयर हमारे पास बचेंगे, क्योंकि हमारा 5 शेयर ही बायबैक में गया है, 75 रुपये का हर शेयर पे बेनिफिट हुआ। लेकिन अब 5 शेयर हमारे उस प्राइस पे जाएंगे जो प्राइस बायबैक के बाद रहेगा। जैसे मान लेते हैं 1400 रहे, 1415 रहे, 1420 रहे, तो हर शेयर पे इधर से भी हमको जो है 14-14 रुपया मान लेते हैं कि अभी के कैलकुलेशन के हिसाब से मिल गया। तो यहाँ पे 15×5 = 75 रुपया इधर से भी मिल गया, हर 5 शेयर पे 15-15 रुपया। तो यहाँ पे कुल मिला के कह लीजिए कि हमको कितना रुपया मिला? 450 रुपये का बेनिफिट हुआ, हुआ ना। अब इसी को उल्टा कैलकुलेट करते हैं। अब ओहो, अब इसी को मैं बायबैक में ना देके जब प्राइस 1460 गया था तब भी सेल कर दिया होता तो क्या होता? तब भी सेल कर दिया होता 1400 रुपये का खरीद के, तो क्या होता? तो सीधा सीधा हर एक शेयर पे मुझको 60 रुपये का बेनिफिट होता, और मेरे पास 10 के 10 शेयर बिके होंगे, क्योंकि उस समय तो प्राइस ही ट्रेड करा था वहीं पे। तो 60 रुपया 10 शेयर पे, तो 1 जीरो बढ़ाएंगे तो 600 रुपये का। अब बायबैक में मुझे 450 रुपये का बेनिफिट हो रहा था 50% का एक्सेप्टेंस पे, और यहाँ पे जो है पूरा ही शेयर में बेच सकता हूँ, यहाँ पे तो कोई एक्सेप्टेंस इश्यू वाला मैटर है नहीं। तो 600 रुपये का बेनिफिट मुझे हो रहा था, और वो भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 450, तब जब प्राइस 1414 रुपये पे रहे। 1400 के अगर नीचे प्राइस आ जाए तो फिर हो सकता है कि मुझे लॉस भी हो जाए, क्योंकि फिर 5 शेयर पे लॉस भी होगा,
ठीक है ना। ये तो बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में, उनको पता ही नहीं होता है कि उनको करना क्या है, उनको चाहिए क्या। तो जब भी शेयर मार्केट में आप खरीदारी करें, या बायबैक के लिए जाएं, बोनस के लिए जाएं, स्प्लिट के लिए जाएं, चाहे राइट इशू के लिए जाएं, डिविडेंड के लिए जाएं, आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। कहते हैं ना कि गोल क्या है, आपका लक्ष्य क्या है भाई, वो आपको पता होना चाहिए। केवल आपका लक्ष्य अगर बायबैक था तो 1460 रुपये का प्राइस कहीं से भी खराब नहीं था। ये तो मैं 1400 का उदाहरण लेके समझाऊँ। अब समझिए कि अगर आप 1350 पे खरीदे होंगे तो फिर कितना उस समय प्रीमियम चल रहा था, समझ रहे हो, बहुत बढ़िया चल रहा था। तो वो करना चाहिए था आप लोगों को। तो क्या जिन लोगों ने 1460 पे बुकिंग किया केवल वही ज्ञानी थे, वही चालाक थे? नहीं, जो लोग नहीं बेचे वो लोग भी कुछ सोच समझ के बेचे, उसको मैं समझाता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो ये समझ में आ गया ना कि जो लोग 1460 पे जब गया था तो वो प्रॉफिट बुक किए होंगे, तो एक तरीके से उनका बायबैक में अच्छा खासा एक्सेप्टेंस रेशियो कह लीजिए कि आ गया, पहले से ही बहुत बढ़िया प्राइस था, वहाँ पे बुक कर लेना चाहिए। अगर केवल बायबैक का आपका लक्ष्य है, केवल बायबैक के लिए आप गए थे, तो 1460 का प्राइस बहुत बढ़िया था, आपके सारे के सारे शेयर उसी प्राइस पे बिक जाते, केवल 15 पॉइंट का डिफरेंस था, तो बहुत बढ़िया था, ठीक है ना, इस तरीके से। लेकिन उसके बाद एक और सिचुएशन बनेगी, ठीक है ना। अब प्राइस जितना 1475 के आसपास रहेगा, बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि भाई जरूरी थोड़े कि 1460 ही जाएगा कल मूड किया तो 1500 भी डांग जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा, तब तो और बढ़िया मिलेगा। तो फिर तो बायबैक में देख के भी पछताना पड़ेगा कि हमारा सारा का सारा शेयर 1475 पे बायबैक हो भी गया, फिर भी अरविंदो फार्मा का मूड किया कि वो 1500 डांग गया। तो अभी अगर हमारे पास रहता तो मैं तो 1500 पे भी बेच देता। तो ये भी एक रहता है कि अगर आप बायबैक में अप्लाई नहीं कर रहे हो और 29 तारीख लास्ट अप्लाई करने का डेट है, तो वहाँ तक तो इंतजार करेंगे ही करेंगे सभी लोग। और यही चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, 24 तारीख को शाम 4 बजे तक केवल 3% अप्लाई हुआ है। 54 लाख इक्विटी शेयर कंपनी बायबैक करने वाली है, और केवल कह लीजिए कि कितना 2 लाख अप्लाई हुआ है। 54 लाख में केवल 2 लाख अप्लाई हुआ है टोटल, मतलब बहुत कम हुआ है ना अप्लाई। अब 3% हुआ, अब ये जब 3% बढ़ के 100% होगा ना, तो मान के चलिए कि जितना कंपनी बायबैक करना चाहती है शेयर, उतने शेयर अप्लाई हुए। तो इसी को कहते हैं कि 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, समझ रहे हो आप लोग। अब ये जब 2 टाइम सब्सक्राइब होता है तो 50% का रेशियो आता है, जब 1 टाइम सब्सक्राइब होता है तो 100% का एक्सेप्टेंस रेशियो आता है, अगर 4 टाइम सब्सक्राइब होता है तो 25% का एक्सेप्टेंस रेशियो आने की संभावना रहती है, क्योंकि हर 4 शेयर लगे हैं 1 शेयर बायबैक पे। तो इस तरीके से तो एक चीज़ ये भी हो सकता है कि जो लोग यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बुक किए हैं वो लोग अप्लाई करेंगे इसमें, तो अगर ये बहुत ज़्यादा नहीं भरता है तो हो सकता है कि सारे के सारे शेयर भी बायबैक में चले जाएं, ठीक है ना, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता है अगर बहुत सारे लोग जो है पहले से ही प्रॉफिट बुक करके निकल लिए तो। लेकिन अब वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों को जो है कुछ कन्फ्यूजन होगा, मतलब समझ में नहीं आएगा क्या करना है। देखिए, जब प्राइज ये तो समझ में आ गया ना कि 1460 पे बुक करते तो सारे क्वांटिटी बिक जाते हैं हमारे, और वो प्रॉफिट हो जाता। नहीं किए हैं तो अगर यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशियो उनका 100% आ जाता है, मतलब सारे के सारे शेयर खरीद लिए जाते हैं, बायबैक में चले जाते हैं, तो 1475 पे जाएंगे, तो यहाँ से भी उनको बेनिफिट हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों ने 1460 पे पहले से ही बुक कर लिया, उनके पास एक और मौका है। वो कैसे? देखिए, बंदा ने खरीदा था 1460 पे, तो बंदा पहले से ही प्रॉफिट बुक कर चुका है, 100 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी जो भी बायबैक में अप्लाई करने के लिए रखा था। अब अगर से प्राइस ये गिर के 1414 वाला गिर के मान लेते हैं 1400 पे चला आता है, या 14 इतने पे ही रहता है, या फिर इससे और नीचे भी आ जाता है, ठीक है ना, तो जितना नीचे आएगा उसके लिए उतना बेहतर रहेगा जिसने पहले से ही प्रॉफिट बुक कर लिया। अब बोलो कैसे? वही 60 रुपये से उसको पहले से ही मिल चुका है, हालांकि मैं 1400 का लेके चल रहा हूँ, तब मैं बता रहा हूँ वो पहले से खरीदा होगा नीचे प्राइस पे तो और बढ़िया मिला होगा। अब इजिबल तो वैसे भी बायबैक में अप्लाई करने के लिए है ही, लेकिन उसने तो सीधा सीधा मार्केट में बुक कर लिया है। अब मान लेते हैं कि प्राइस जो है 1400 पे चली आती है, और है भी 1414 के आसपास, तो वो क्या करेगा कि 10 शेयर के लिए वो इजिबल था बायबैक में अप्लाई करने के लिए, फिर से 10 शेयर 14 पे खरीदेगा 1400 पे, और फिर से उसको अप्लाई करेगा, समझ रहे हो, कर सकता है वो चाहे तो आप में से बहुत सारे लोग अगर 1460 पे बुक किए होंगे, तो जितने क्वांटिटी बुक किए हैं, अगर आपको लगता है कि अच्छा खासा एक्सेप्टेंस रेशियो आएगा, लास्ट डेट तक आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा सा कितना गुना सब्सक्राइब हो रहा है, कितना % सब्सक्राइब हो रहा है, तो उसके हिसाब से आप फिर से भी बाय करके जो है अप्लाई कर सकते हैं, अगर एलिजिबल हैं तो आप, ठीक है ना, क्योंकि वो तो आपने मार्केट में बेचा है ना भाई, उससे मतलब नहीं। तो
डबल लड्डू यहाँ पे भी मिल गया, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये भी यहाँ पे बेनिफिट हो जाएगा। सोचने के लिए तो मैं और कई सारी चीज़ें सोचा था, लेकिन बोलने में भूल भूल जाता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से कई सारी चीज़ें आपको यहाँ पे एक साथ देखने के लिए मिलेंगी। अब एक तो 1460 गया था, बाकी अब दूसरा आएगा नहीं आएगा, कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा, वो तो आने वाला समय बताएगा कि एक्सेप्टेंस रेशियो अगर 100% आ जाता है तो बढ़िया है, ठीक है ना। नहीं तो फिर जो लोग 1460 पे नहीं बुक किए हैं उनके लिए दिक्कत यहाँ पे खड़ी होगी, ठीक है ना। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। और जो लोग नॉर्मल कैटेगरी में थे तो उनके लिए तो 1460 जब गया था तो वरदान था, क्योंकि उनका 250 पे केवल 2 ही शेयर जा रहा है। अब वो अगर अप्लाई करते हैं तो उनका तो बहुत कम ही जाएगा ना इक्विटी शेयर बायबैक में, लेकिन अगर वो 1460 पे अगर बेचते तो उनका बहुत बढ़िया जाता। यहाँ पे भी शेयर होल्डर, जो स्मॉल शेयर होल्डर हैं उनका भी कम ही आया है एक्सेप्टेंस रेशियो, ठीक है ना, 10-11% का आया है। तो उनके लिए भी बेहतर था वहाँ पे बुक करना, बस प्राइस नीचे आ जाता तो फिर से खरीद के फिर से अप्लाई कर देते। समझ रहे हो आप लोग। तो एक मौका था, अच्छा था। देखिए इसका जैसे प्राइस अभी ट्रेड करा है तो ये बहुत अच्छा खासा नीचे से 1100 से मोमेंटम करके 1400 गया है। तो अगर कोई 1100 पे खरीदा होगा बायबैक के टाइम, हालांकि बायबैक तो लगभग 1200-1300 के आसपास अनाउंस हुआ था और वहीं से मोमेंटम आया था, तो उसके लिए तो बहुत बढ़िया मौका था, अच्छा था। तो देख लीजिएगा, ठीक है ना, अपने हिसाब से।